हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो यहाँ पे देखिए हो गई है अब सुबह, तो हम लोग लग गए हैं अपने अपने काम पे। औरत की भी ड्यूटी देखिए कितनी बढ़िया सी होती है, सुबह उठना, उठ करके अपने काम पे लग जाना। जैसे जेंट्स लोग अपने काम पे जाते हैं, ऐसे लेडीज़ भी अपने अपने काम पे लग जाती हैं। हाँ, लेकिन लेडीज़ के काम की अहमियत थोड़ी कम होती है, सबके निगाह में तो नहीं, हाँ होती तो कम ही है। क्योंकि सबको यही लगता है कि औरत घर में बैठ के करती क्या है दिन भर। लेकिन एक दिन जब करना पड़ जाए तो समझ में आएगा कि हाँ, औरत दिन भर बैठ के करती क्या है घर में। तो जेंट्स लोग का ऐसा अक्सर मानना होता है कि औरत के पास कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम औरतों के पास भी बहुत काम है। तो सुबह से लेकर शाम तक औरत खाली चलती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद भी उसके काम की कोई ख़ास अहमियत होती नहीं है। खैर छोड़िए ये सब बातें। तो आज हम लोगों ने मैंने दी ने कपड़े संभाल लिए थे, और कुछ कपड़े गीले थे तो उन्हें धूप में डाल दिए थे। उसके बाद से फिर हम दोनों एक्सरसाइज करने बैठ गए थे। तो दीदी तो रेगुलर करती है योगा एक्सरसाइज, मैं नहीं कर पाती रेगुलर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आता है योगा वगैरह करने में। तो मैं थोड़ा सा वो कतराती हूँ उन सब चीज़ों से। दीदी ने आज मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा ही लिया कि चल तू भी कर मेरे साथ योगा। तो मैं बैठ गई थी साथ में। देख लीजिए, मेरे को देख के ही लग रहा होगा कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती ही कर रही हूँ योगा। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ चुकी थी, नहा के बैठी थी, तो दीदी ने कहा था कि आजा कर ले। तो मैं फिर साथ में बैठ गई थी। दीदी दीदी के साथ मैंने योगा करने के बाद से मैं नीचे चली गई थी, और दीदी ने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और पोछा भी लगा चुकी थी। उसके बाद वो नहाने चली जाएगी, और नहा के फिर वो पूजा करेगी। पूजा करके फिर मंदिर जाएगी, मंदिर जल चढ़ा के आएगी। उसके बाद से हम लोग नाश्ता करेंगे, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दोबारा काम पे लग जाएंगे। अब योगा करके दीदी लग गई है दूसरे योगा पे, यानी कि वो लगाने लगी है पोछा। तो आज वो बैठ करके पोछा लगा रही है, क्योंकि उसको अब ये चीज़ फील होने लग गई है कि उसको थोड़ा सा शरीर पे मोटापा आ रहा है। तो वो बोल रही थी अब मैं खड़े होकर के पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं अब बैठ करके पोछा लगाया करूँगी। तो देखिए वो बैठ करके पोछा लगा रही है। दीदी के अंदर एक ख़ास बात है, अगर वो किसी भी काम को वो ठानती है तो उसको वो करके ही दम लेती है। वो बीच में किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, वो पूरी अपनी कोशिश करती है कि हाँ मैं उसको पूरा करके ही छोड़ूं। तो उसी तरीके से इस टाइम उसने ठाना हुआ है कि वो अपने आप को पतला करना चाहती है, और क्योंकि एक सूट उसका बहुत टाइट हो गया है तो उसमें उसे फिट होना है। उसी फिटनेस के लिए वो लगी हुई है, अपना सुबह से शाम तक वो लगी रहती है। अब देखिए यहाँ पे दीदी नहा के आ गई थी, और उसने दिया भी लगा दिया है, और दिया लगा के अब वो मंदिर जाएगी। और मंदिर से आकर के फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। जैसे कि ये बात मैं आपको अभी आगे वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। और अब देखिए दीदी यहाँ पूजा कर रही है, पूजा करके फिर हम लोग नाश्ता करते हैं।
फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सोयाबीन का पराठा। तो यहाँ पे दीदी ने सोयाबीन को भिगो दिया था और गर्म पानी में, और उसे थोड़ा सा बॉईल भी कर लिया था ताकि वो नरम हो जाए। और नरम होने के बाद से उसको क्या नाम है, चिली कटर में क्रश कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा पीसना नहीं था, और मिक्सी में पीसने में थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि कहीं ज़्यादा पिस ना जाए, इसलिए यहाँ पे चिली कटर का यूज़ किया था उसने। और चिली कटर में सोयाबीन को क्रश कर लिया था। ये क्रश करके फिर क्या नाम है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके जीरा डालने के बाद हरी मिर्च और फिर उसके बाद उन्हें सोयाबीन डाला था। सोयाबीन डालने के बाद से जब वो अच्छे से फ्राई हो गया था, यानी कि भुन गया था, तो उसके बाद दीदी ने उसमें थोड़ा सा आलू भी ऐड किया था बाइंडिंग के लिए। ये हम लोग पहली बार बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ही लग रहा था कि पता नहीं ये ढंग से बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए उसने थोड़ा उसमें आलू भी डाल दिया था। और दीदी ने यहाँ पे आलू पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो उसने बॉयल आलू लिए थे, 4 आलू लिए थे, और उसे बढ़िया से मैश करके उस सोयाबीन में मिला दिया था। जब ये अच्छे से भुन गया था सोयाबीन, तो उसके बाद से दीदी ने इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था, और फिर मसाले को अच्छे से भून लिया था। और मसाला भुनने के बाद से उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने, क्योंकि गरम गरम पराठे में भरो तो ढंग से भरता नहीं है, वो पराठे से फिर बाहर निकलने लगता है, तो उसको हम लोगों ने फिर ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये देखिए यहाँ पे दीदी मिर्च डाला उसने 1 चम्मच। ये आपके स्वाद अनुसार है, आपको तीखा खाना है तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ी सी मिर्च डाली थी दीदी ने। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था, ताकि उससे थोड़ा सा खट्टा हो जाए। और खट्टा लगता है तो अच्छा लगता है वो पराठा थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से भुन रही है दीदी। दीदी का काम तो भाई बहुत ही शिद्दत वाला होता है। मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया था, वो कोई भी काम करती है बहुत मन से करती है। ये देखिए अब आलू डाल दिया दीदी ने, आलू डाल के उसे भुनेगी, और भुनने के बाद से फिर उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे स्टफिंग ठंडी हो गई थी, तो दीदी को कॉल आ गई थी किसी की, तो फिर पराठे मैं बनाने लग गई थी। पराठे बनाने की हमारी कोई ख़ास विधि नहीं है। ये पराठे को ऐसे हमने बढ़िया से आटे को गोल गोल करके उसमें 2 चम्मच स्टफिंग भर के, और ये मुट्ठी से ऐसे दबाने के बाद से इसे हल्के हाथ से बेल लिया था। और बेलने के बाद से फिर तवे पे डाल के दोनों तरफ से सेक के देसी घी डाल के इसे बढ़िया से कुरकुरा होने तक इसे सेका था। और देखिएगा अभी मेरा पराठा कितना अच्छा फूलेगा। पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे सच में, और सारा गुण तो यहाँ पे स्टफिंग का था जो दीदी ने बनाया था, वो सच में बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। हम लोग का नाश्ता हो गया था रेडी, और हम दोनों बहनें बैठ गए थे नाश्ता करने। और हमारे पराठे सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये पराठा। मैं अंशु की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसने एक पराठा खा ही लिया था, उसको भी टेस्टी लगा था। उसके मुंह में थोड़ी सी, कहते हैं ना, वो तबीयत ख़राब होती तो मुंह थोड़ा कड़वा हो जाता है, लेकिन वो कह रही थी मम्मी नहीं, पराठा खा के थोड़ा सा मुंह मेरा ठीक हुआ है, तो उसने भी खा ही लिया था एक पराठा। और फिर उसके बाद उसको हमने दवा दी थी, और फिर वो दोबारा से लेट गई थी।
स्वरित स्कूल से आ गया था और ये देखिए यहाँ पे गर्मी से उसका कितना हाल बेहाल है। आज मौसा जी लेके नहीं आ पाए थे तो उसको खुद से ही ऑटो से आना पड़ा था और रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उसे आज बहुत लेट हो गया था आने में। तो हम लोगों को थोड़ी चिंता भी होने लग गई थी कि कहाँ रह गया, लेकिन आ गया था। लेट लगा था लेकिन आ गया था। लेकिन बच्चे जब बाहर रहते हैं तो माँ को तो डर लगता ही है ना कि बच्चे कहाँ रह गए, लेट होता है तो। अब वो देखिए उसकी हालत गर्मी से, एक तो ऑटो में आना, 2 जगह ऑटो भी चेंज करना पड़ता है, तो बच्चे की हालत हो गई है एकदम बेहाल। अब वो जाएगा, चेंज करेगा, मुंह हाथ धोएगा, फिर हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद से फिर थोड़ी देर रुक करके चाय पी करके फिर हम लोग टहलने के लिए जाएंगे, मैं और दीदी, और वॉक पे जाते हैं। वहाँ से फिर लौट के आने के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अब हम लोगों का हो गया था टी टाइम, तो हम लोग चाय पीने लग गए थे और यहाँ बालकनी में बैठ कर के हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा लगती है। आजकल तो हवा भी अच्छी चली रही है, धूप है तो कोई बात नहीं, लेकिन हवा अच्छी लगती है। बालकनी में बैठने के बाद से तो उठने का मन भी नहीं करता, लेकिन हाँ उठना तो पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि खाना बनाना था रात का। यहाँ पे बैठने के बाद से एकदम ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। फ्रेंड्स, इसी चाय के साथ यहाँ पे अब ब्लॉग का एंड करते हैं, तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा और प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ ठंडी ठंडी हवा के साथ हम भी करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय।